हेलो एवरीवन। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो आपकी पोस्ट आई है उसमें कंप्यूटर साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। इस कंप्यूटर साइंस में किस तरीके से फुल मार्क्स लेके आए, चलिए उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यदि हम बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे आई है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की ग्रेड 2 की 394। यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ ये आपके होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 27 ईयर रखा गया है, और यहाँ पे SC/ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। देन हम बात करते हैं यदि पैटर्न की स्कीम की पूरे एग्जामिनेशन की, तो 3 पार्ट में होने वाला है। टियर 1 जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जनरल मेंटल एबिलिटी के होंगे, और 75 क्वेश्चन आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के होंगे। इसी 75 क्वेश्चन में यह परसेंटेज जो है आपका, इसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और इसके बाद आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपके 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा टियर 1, और यहाँ पे 2 आवर्स टाइम दिया जाएगा, और स्किल टेस्ट 30 मार्क्स का, और इंटरव्यू आपका जो है वो 20 मार्क्स का है। अब हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस के मेन सारे टॉपिक्स की, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना है, मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके बेसिक टास्क, CPU के बारे में। इसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो CMOS हो या SMPS हो, या जितने भी आपके अलग अलग तरीके के माइक्रो प्रोसेसर हो, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, उसको आपको डिस्कस करना है। टाइप ऑफ कंप्यूटर आपकी यदि बात करें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, या फिर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इसके बाद यदि हम बात करें तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स में वही इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, और यहाँ पे आपके स्टोरेज डिवाइसेस। इसके बाद यदि बात करें तो आपके पास कंप्यूटर की सारी शॉर्टकट की जो विंडोज़ में आपकी यूज़ होती हैं, वो सारी शॉर्टकट की जाएंगी। स्टोरेज डिवाइसेस, अब चाहे वो आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क हो, या फ्लॉपी डिस्क हो, CD DVD हो, या आपके पास पेन ड्राइव हो, SSD हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कीबोर्ड, माउस, या फिर प्रिंटर, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें। साथ में डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़, जो आपके चाहे विंडोज़ XP हो, विंडोज़ 8 हो, 8.1 हो, 10 हो, 11 हो, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर वायरसेस, ठीक, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, मैलवेयर्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर के क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे अलग अलग तरीके की, कि इंटरनल हार्डवेयर क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या है, पेरीफेरल डिवाइसेस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा यदि बात करें नेटवर्क्स में, लैंडमाइन वैन क्या है, टोपोलॉजीज है, प्रोटोकॉल्स है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है। इसके बाद जो आपके अलग अलग तरह के डिवाइसेस है, हब, राउटर, स्विचेस, और ये सारी ब्रिजेस, गेटवे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। टोपोलॉजीज आपकी अलग अलग तरीके की, SMTP, SMTP हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP हो गया, UDP हो गया, ठीक है, FTP हो गया, तमाम तरीके के जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। इसके बाद यदि बात करें कंजंक्शन कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आता है यहाँ पे अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपके OSI मॉडल जिसमें 7 लेयर्स होती हैं उसका, इंटरनेट जिसमें ISP, WWW, और इसके बाद आपके डायल अप, इसके बाद यदि बात करें DSL, तमाम तरह की टेक्निक्स। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पूरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। का इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपकी हैं यहाँ पे, पाइथन या आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझ लेंगे, और फिर कंप्यूटर के एप्टीट्यूड। तो ये आपके सारे टॉपिक्स थे, और इन सारे के सारे टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा, और जिससे कि आपको कंप्यूटर में पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होता है, बेसिक से लेके एडवांस तक। उसके बाद जब आप सारी थ्योरी कवर कर लेते हो, उसके बाद इस पे बेस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है, और उसके बाद क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और फिर आपको ये सब करने के बाद फिर कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिससे कि किसी भी टाइप के जो क्वेश्चंस यदि एग्ज़ाम में आते हैं
तो वो आप यहाँ पे कर पाए और आपको कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट में पूरे के पूरे मार्क्स मिले। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और इसी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ शानदार बैच। यदि आप कंप्यूटर साइंस में फुल मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार यहाँ पे बैच है। आप हमारा बैच ले सकते हैं जिसमें स्पेशली आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे इस बैच को आप लेते हैं तो इसमें आपको और सारे जितने भी आपके नॉन टेक पार्ट है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, साथ में जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा और पूरा डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी। सो यदि आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं YT33 YT33 कोड यूज़ करके आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बैच आप यहाँ पे पढ़ के अपने सिलेक्शंस को यहाँ पे पक्का कर सकते हैं। साथ में आपके पास टेस्ट प्राइम भी है, अपनी प्रैक्टिस को और बेटर करने के लिए आप टेस्ट प्राइम भी ले सकते हो। तो ये था आज का शानदार वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और यदि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी होती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे और मेरा मेल आईडी है mayank.garg@adda247.com। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ। सो बैच जरूर ले लीजिएगा YT33 कोड यूज़ करके और हम लोग मिल के यहाँ पे तैयारी करेंगे। मैं आपको शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा और आपका सिलेक्शन को यहाँ पे इंश्योर करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन।